जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। शुक्राना सत्संग प्रारंभ करने से पूर्व मैं अपने गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत समय से मेरे पास ये संदेश आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं सदा ही ये सोचकर सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी कि क्या मेरी ये औकात है कि मैं अपने गुरु महाराज के किए गए उपकारों को अपनी निकृष्ट वाणी के माध्यम से प्रकट कर पाऊंगी। मेरा लगाव कब कैसे गुरुजी के साथ हुआ, मुझे स्पष्ट रूप से वह तारीखें याद नहीं, पर मैं 2019 में अमेरिका से अक्टूबर के महीने में वापस लौटी। तब मेरी बेटी की सहेली उसे गुरुजी के पास बड़ा मंदिर दिखाकर लाई थी। मेरे आने तक वह मुझे भी बड़े मंदिर लेकर गई। उस समय कोविड का समय चल रहा था, अतः मंदिर में बाहर से ही दर्शन करने होते थे, वह भी गाड़ी में बैठे बैठे। हम रात 12 बजे बड़े मंदिर जाते थे। एक दिन मैंने अपनी बेटी से कहा, हम जब आते हैं ना तो हमें जल प्रसाद मिलता है और ना ही हम दर्शन कर पाते हैं। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। जैसे ही मंदिर पहुँचे, एक सेवादार अंकल आए। उन्होंने मेरी तरफ कार का दरवाज़ा खोला और मुझे मंदिर के मेन गेट पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि आंटी जी आप यहाँ से दर्शन कर लें। उसके बाद एक दूसरे सेवादार अंकल ने हमें दोनों को जल प्रसाद की बॉटल्स दी। मैं सोच में थी कि अभी तो मैंने ये बातें अपनी बेटी को बोली थी और गुरुजी ने उन्हें तुरंत पूरा कर दिया। पर गुरुजी तो जब रहमत बरसाने पर आते हैं तो हमें सराबोर कर देते हैं। उसके बाद सेवादार अंकल ने हमें 4-4 पेड़ों का प्रसाद दिया। पर गुरुजी की बड़ाई कहाँ तक करूं, बखान करूं। फिर एक सेवादार अंकल ने हमें लंगर प्रसाद की एक थाली दी। शुक्राना गुरुजी, उस दिन का हमारा ये पहला अनुभव था जिसमें हमें गुरुजी ने अपनी महिमा का एहसास करवाया कि तुम जो मन में सोचते हो वो भी मैं सब जानता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि जब भी तुम सत्संग सुनाओ तो शुरू से शुरू करो। गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य है। इसी से मैंने अपना जीवन का ये सत्संग शेयर किया है। उसके बाद से तो ना जाने कितनी रहमतें आए दिन गुरुजी ने हम पर बरसाई। मन करता है सारे सत्संग शेयर करूं, पर क्या करूं, एक दो तो हैं नहीं, न जाने कितने पेज भर जाएंगे। गुरुजी तो कोई न कोई रहमत नित प्रति करते हैं। एक दिन मैं बड़े मंदिर गई। वापस लौटते समय पार्किंग में गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि किसी दूसरी संगत की गाड़ी आई जो कि पूरी भरी हुई थी और उसका पहिया मेरे पैर पर से निकल गया। वो लोग भी बहुत घबरा गए कि अब क्या होगा, पर मेरे साथ तो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। किसी को विश्वास नहीं होगा, मुझे ना तो कोई चोट लगी ना हड्डी टूटी। मैं हंस रही थी, बिल्कुल ठीक थी। ये सब गुरुजी ही कर रहे थे। आए दिन हमारी बड़ी बड़ी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं। हम लोग अपने प्रियजनों को बीमार होने पर रात दिन उनकी सेवा तो कर सकते हैं, पर क्या सपने में भी उनका कष्ट अपने शरीर पर ले सकते हैं? ये हमारे गुरुजी ही हैं जो हमारे बड़े से बड़े दुखों को 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% में हमारी आत्मा हिल जाती है। तो उन 90% का बोझ कितना अधिक और असहनीय होता होगा। एक प्रश्न जो सदा मेरे दिल में उठता था और उसका उत्तर मुझे कभी नहीं मिला। एक दिन मैंने एक आंटी का एक सत्संग सुना और तुरंत ही मुझे मेरा उत्तर मिल गया।
आज से कई साल पहले मुझे ज़बरदस्त अस्थमा हुआ। मेरे हस्बैंड रात भर मेरी सेवा करते। डेरिफाइलिन भी मैं बराबर खाती, पर आराम नहीं आता। मुझे बहुत डर लगता था, कभी भी मेरी सांस रुक जाएगी। पर मुझे नहीं पता कि कब मेरी दवा बंद हो गई और कब वो अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत समय बाद मेरा ध्यान उस पर गया कि ये कब हो गया और कैसे हो गया। अब मुझे पता लगा कि गुरुजी के साथ तो न जाने हम कब से जुड़े हैं, और सत्संग के द्वारा उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि ये मैंने ही तुझे ठीक किया। गुरुजी ने हमें अपने सत्संगों में हिंट देते हैं कि मैंने तुम्हारे कितने बड़े बड़े कष्ट ठीक किए हैं, कितनी बार जीवन दान दिया है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं कम है। अब हर पल रोम रोम से शुक्राने की ही आवाज़ आती है। मुझे लगता है मेरा शुक्राना सत्संग अब अधिक लंबा हो गया है। भूल चूक की माफ़ी चाहती हूँ। अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आशा है गुरुजी मुझे हमेशा ही इस बात के लिए प्रेरित करते रहेंगे और मैं सदा अपने सत्संग इसी प्रकार शेयर कर सकूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम और सभी को प्यार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आप जी था, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी महाराज। और सत्संग सुनाकर भी आप हमारे बहुत सारे कष्ट कटाते हैं गुरु जी, और सत्संग करा के भी आप हमारे बहुत सारे कष्ट कटाते हैं। सत्संग शुरू करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। ये शरीर जिसमें आपने हमें हाथ दिए, जिनके माध्यम से मैं अपना शुक्राना लिख पा रही हूँ, जिह्वा जिससे मैं आपका शुक्राना बोल पा रही हूँ, आंखों का शुक्राना जिससे मैं आपके दर्शन कर पा रही हूँ गुरु जी, इस संसार को देख पा रही हूँ, इन टांगों का, इन शरीर का शुक्राना जिससे आप सेवा ले रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे भी मैं कर पा रही हूँ उसके लिए आशा आपकी कृपा से ही चल पा रही हूँ गुरु जी। सब कठिन परिस्थितियों में आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे अंग संग सहाय होके हमारे हर तरह से हमारे साथ रहते हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। नानक सर गुरुद्वारे साहब गई थी गुरु जी, तो महाराज मैं रास्ते में ही देख रही थी, गुरु जी की गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। ब्लेसिंग गुरु जी के नाम से, गुरु जी के नाम से कोई बस या कोई मेरे को मतलब कोई भी गाड़ी मुझे नहीं दिखाई दे रही। मैं पता नहीं गुरुजी, लेकिन देखिए गुरुजी महाराज आपकी कृपा कि आप कन्या के रूप में मेरे सामने खड़े रहे। एक छोटी सी कन्या, 5-7 साल की कन्या, जो मेरी आगे वाली सीट पर बस मेरी तरफ ही मुंह करके खड़ी रही, हंसती रही, बोलती रही, खेलती रही, खिलखिलाती रही, और उसका बस ये था कि हम बात करें। लेकिन हमारा एक हमारी एक मर्यादा होती है कि हमें सारे रास्ते बस हमें पाठ करते हुए जाना होता है गुरुद्वारा साहब। 2-3 घंटे का रास्ता होता है जिसमें सुखमनी साहिब जी के पाठ, जपजी साहिब जी के पाठ या माला जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और मैं इतनी पागल कि मैं पाठ करते-करते बाहर ही देखती रही, और मेरे को ये नहीं पता कि इस कन्या के रूप में गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो भाव हमारे मन में लेके आते हैं वो गुरुजी लाते हैं। और बहुत अट्रैक्टिव बच्ची थी वो, बहुत ही स्मार्ट बच्ची। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे मन में ये थी कि जो मैं केला प्रसाद लेके जा रही हूँ मैं इसको दे दूं एक। उस समय जाते समय तो नहीं दे पाई थी, और आते समय उस बच्ची ने लिया नहीं था, लेकिन जाते आते समय वो मेरी तरफ ही मुंह करके खड़ी रही, तो कहीं ना कहीं माता के रूप में दर्शन दिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने जब ये मैसेज देखा था कि कुछ कि गुरुजी को आप किसी न किसी मतलब तुम मुझे ना जाने कहाँ-कहाँ ढूँढते हो, और मैं कहीं न कहीं तुम्हारे साथ होता हूँ। तो मेरे को महसूस हुआ, मेरा मन ये दिल ये कह रहा था कि गुरुजी मेरे साथ थे उस बच्ची के रूप में। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, किस प्रकार से आप, और वो बस्ती जिसमें हम जा रहे थे उसमें शिव जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे ये जीवन आपने दिया है, श्वासें लौटाई हैं गुरुजी महाराज, जिसमें आपने मुझे शिव पुराण पढ़वाया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और महाराज किस-किस प्रकार से कहाँ-कहाँ शुक्राना करूँ आपका। मैं बाज़ार जाती हूँ, कहीं भी जाना होता है मुझे, मेरा हर
कठिन कार्य को आप सरल करा देते हो गुरुजी महाराज। मेरे को जो भी कुछ खरीदना होता है, मेरी पसंद की वस्तु मुझे प्राप्त हो जाती है। हर प्रकार से मुझे हर सुख-सुविधा देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज अमृत वेले उठा रहे हैं आप, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और इसके अलावा गुरुजी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप हर पल हमारे साथ ही रहना, जिस तरह से आप रह रहे हैं, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है गुरुजी। हर नेगेटिविटी से आपने हमें दूर करा है, पॉजिटिविटी में आपने हमें बदला है। और एक वो भी दिन था जब मेरे को बहुत डर लगता था, और आज एक दिन ये है कि जब मैं आपके सहारे में सब कुछ कर पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई दर्द, कोई पीड़ा, किसी का कोई आभास नहीं गुरुजी। हर परिस्थिति से। और आजकल गुरुजी का एक मेरे को मैसेज आ रहा है, क्योंकि ना मेरे अब 2 दिनों से टाँगों में बहुत दर्द है, गोडों में बहुत दर्द है। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो गुरुजी मेरी सारी परेशानियाँ देखते हैं। तो आज गुरुजी ने सारे सत्संग मुझे गोडों के दर्द से ही, टाँगों के दर्द से, पैरों के दर्द से ही सुनाए हैं। तो उसमें गुरुजी कहते हैं कि लौंग और तुलसी के पत्ते और दालचीनी, इनका काढ़ा बना के पी बेटा, तो ठीक हो जाएगी। मैंने तो अभी 1 आध बारी पिया है, लेकिन मैं गुरुजी महाराज कोशिश करूँगी कि मैं इस काढ़े को पीऊँ। ये काढ़ा खून को थोड़ा पतला करना, मतलब बहुत सही है। पीना चाहिए हम लोगों को, तो जिनकी भी घुटनों में, टाँगों, पैरों परेशानी है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, सारी संगत का। बहुत-बहुत शुक्राना जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं, देख। और हर जगह मतलब गुरुजी हमारा साथ देते हैं। और मैं तो बस यही कहूँगी गुरुजी कि बस इस प्रकार से ही अ, हमें मतलब कि इसी प्रकार से। और गुरुजी का एक मैसेज और आया था, मैं गुरुद्वारा साहिब गई थी, कि किसी आज किसी एक को प्रसन्न कर दे तो तेरे को बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, या बहुत कुछ मिलेगा। तो पता नहीं, गुरुद्वारा साहिब में बैठी हुई थी, एक बच्चा था छोटा-सा, 3-4 साल का छोटा-सा लड़का, और वो इतना रिझा रहा था, इतनी एक्टिविटियों से अपनी अपनी इतना ज़्यादा रिझा रहा था कि मेरा बस मैं मुझे भी एक खुशी और एक आनंद सा महसूस हुआ। मैंने उसको केला प्रसाद निकाल के दिया, तो उसकी दादी ने उसको लेने के लिए बोला, और उस बच्चे ने वो खुद भी खाया और अपनी बहन को भी दिया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं तो बस ये कहती हूँ कि पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे आप तो गुरुजी हैं, और हमारे मन में गुरुजी बैठे हुए हैं। और शुक्राना गुरुजी, बस इसी प्रकार से मेरे साथ रहना और मुझे मार्गदर्शन करते रहना, सही गुरुजी। सही, और मेरे से सब कुछ सही कराना गुरुजी महाराज, मुझसे कुछ गलत ना हो। संगत जी, मुझसे गलती हो गई कि मेरे घर में चींटियाँ बहुत आती हैं, काले रंग की चींटियाँ आती हैं। और अब मैं, कल की बात है, कल मैं दोपहर में सो गई थी, थोड़ी देर के लिए उठी, तो उठ के मैं झाड़ू लगाने लगी, तो मेरे दरवाजे पे बहुत सारी चींटियाँ अंडे बच्चे लेके निकल रही थी, बहुत सारी चींटियाँ। और मैं इतनी बेवकूफ़ कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, उनको तेल के छींटे दे के या फिर हल्दी के छिड़क के मैं उनको पहले जाने देती, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा सकती थी। लेकिन मैंने झाड़ू से ही उनको निकाल दिया, मतलब झाड़ू से उनको सकेड़ दिया, अलग कर, वो डस्टबिन तक पहुंचा दिया। गुरुजी महाराज, मेरे को बाद में बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, अपनी गलती का बहुत महसूस हुआ गुरुजी। जब से आप हमारे जीवन में आए ना, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहती, इसलिए गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना बस ये करती हूँ कि हाथ पकड़ के मुझसे सही काम कराओ, किसी का कोई काम बिगड़े नहीं मुझसे। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है। और मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मेरे को माफ़ी चाहिए गुरुजी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो चींटियाँ निकल रही थी, अंडे बच्चे लेके निकल रही थी। उसके बाद में मैंने उसमें तेल के छींटे डाले थे, चींटियों को निकालने के बाद झाड़ू से फिर तेल के छींटे डाले थे। अब तो आ नहीं रही है कमरे में ज़्यादा। तो ये दिमागी बुद्धि मुझे पहले ही होती, तो शायद गुरुजी मुझसे गलती नहीं हो पाती। आप बस इसी प्रकार से, जैसे आप हमसे हर काम अपना हाथ पकड़ के कराते हैं, वैसे ही कराना। मैं सत्संग शेयर नहीं कर रही काफ़ी समय से, शायद मुझसे इसलिए भी नाराज़ हो सकते हैं गुरुजी। लेकिन गुरुजी नाराज़ मत होना, हम आपके बच्चे हैं, जैसे भी हैं, चंगे माड़े जैसे भी हैं गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। फिर से गुरुजी सत्संग लेके आऊँगी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई हुई सारी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये अपना नया शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जैसा कि गुरुजी हमें कहते हैं कि अपनी जर्नी आप शुरू से एक्सप्लेन कीजिए, शुरू से बताइए, वैसे ही मैं अपना सत्संग, अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू से बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दिया 2020 में, जब चारों तरफ कोविड था, पैंडेमिक डिजीज़, और दुनिया में चारों तरफ तबाही मची हुई थी। हर घर में मौत का सन्नाटा था। बहुत ही ज़्यादा दुख और चिंता का विषय था पूरे विश्व के लिए। तो हम लोग भी बस उसी कष्ट से जूझ रहे थे, पर महाराज ने अपनी असीम कृपा दिखाई और हमें अपने चरणों में स्थान दिया। तो जैसा कि सब जानते हैं कि गुरुजी तो महाराज स्वयं देवादिदेव का रूप है, वह स्वयं महादेव हैं, जो इस धरती पे हमारे कष्ट काटने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। तो गुरुजी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके लिए धन्यवाद करें। किन शब्दों में धन्यवाद कहें, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मतलब छोटा मुँह बड़ी बात कहूँगी कि मैं किस योग हूँ। मैं तो कोई भी नहीं हूँ, हमारी तो कोई हस्ती नहीं है, कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी के बारे में कुछ कहें या उनके लिए कुछ बताएं। तो गुरुजी तो खुद अंतर्यामी है, देवादिदेव महादेव के वो रूप है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा भाई 2013 में उसको यहाँ इंडिया आना पड़ा। तो मेरे डैड सडनली एक्सपायर हो गए थे एकदम से। वो 20 दिन पहले ही यूरोप गया था वापस। तो लेकिन उसको फिर वापस आना पड़ा और सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते गए कि मुझे यहाँ चंडीगढ़ से शिफ्ट होना पड़ा और मेरे भाई को यूरोप से चंडीगढ़ आना पड़ा मेरी मम्मी की लुक आफ्टर के लिए। और उसका बेचारे का सारा करियर सब चौपट हो गया, उसका पीआर वगैरह एवरीथिंग। मतलब कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मेरा चंडीगढ़ छूट गया कुछ सालों के लिए और उसका तो परमानेंटली बेचारे का यूरोप भी छूट गया। और लेकिन उसने बहुत स्ट्रगल की, बहुत फ्रस्ट्रेट भी रहा बहुत साल। उसको समझ नहीं आया, वापस जाना चाहता था लेकिन जा नहीं सकता था मम्मा की वजह से। मॉम ने तो उसको कहा था चले जाओ, बट वो कैसे जाता उनको छोड़ के अकेले। तो बहुत ही लाइफ में स्ट्रगल चल रहे थे, हर तरफ से दुख ही दुख थे। तो वो अपनी जॉब करता था वहाँ, तो अच्छा उसके पास होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी था, सब था। मतलब वो ही वॉज वर्किंग ओवर देयर। बट यहाँ उसको वो बात नहीं मिली, वो बात नहीं जची उसको जो चाहिए था लाइफ से, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। मैं भी हमेशा उसके लिए गुरुजी से अरदास करती थी कि मेरे भाई की भी सेटिंग करो। तो शादी के लिए भी वो मना कर देता था, रिश्ते वापस कर देता था कि नहीं मुझे नहीं करनी शादी, मैं ऐसे ही रहूँगा लाइफ में। तो पहले तो हम उसको बहुत बोलते थे, बट धीरे धीरे हमने उसको कहना बंद कर दिया। बाकी हमने गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया कि जैसे गुरुजी चाहेंगे, जैसे वो करेंगे गुरुजी। बट मैं अंदर ही अंदर उसके लिए थोड़ा वरिड तो थे ही, हम रहते थे। और मैं और मेरी मम्मी तो बहुत परेशान रहते थे। मेरी मम्मी की भी अभी 7 जुलाई 2025 में स्टंट की सर्जरी थी। उनको 3 स्टंट्स डले थे, काफ़ी तीनों मेन आर्टरीज में ब्लॉकेज थी, जो कि मैं तहे दिल से शुक्राना करूँगी गुरुजी की कि गुरुजी ने मेरा पल पल साथ दिया उनकी सर्जरी कराने में और मैं अपनी मम्मी को सही सलामत घर ले आई। अभी भी वो अंडर रिकवरी है, मतलब हर रिकवरी इज़ वेरी स्लो, बट चलो महाराज की कृपा है तो वो ये टाइम वक्त बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। तो अभी मेरे भाई ने अभी कुछ टाइम पहले ही दोबारा से जॉब ज्वाइन की है, तो वो भी गुरुजी की कृपा है। गुरुजी का मैं तो पूरा क्रेडिट गुरुजी को देती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना महाराज का। और वो ऐसे ही अपनी लाइफ में ऐसे ही लगा रहे, एटलीस्ट जॉब करेगा तो उसका कुछ मन लगा रहेगा उसमें और कुछ
वो उसकी फ्रस्ट्रेशंस तो दूर रहेंगी ना। एटलीस्ट वो हर वक्त घर में रहता तो वही सब लड़ाई झगड़े होते हैं और वो सब वही पुरानी बातों में बंदा इंसान उलझा रहता है। तो मेरे दिल से यही दुआ है उसके लिए कि गुरुजी उसकी सेटिंग बिठाएं और मेरे मम्मी को भी गुड हेल्थ ब्लेस करें और मुझे भी बड़े मंदिर बुलाते रहे। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। और अगर कोई भूल चूक हो गई हो या किसी से कुछ छोटा मुँह बड़ी बात हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी। माफ़ करना गुरुजी, कष्टों को और हमारे को माफ़ कीजिए।